नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। एक और बड़ी खबर के साथ इस वक्त हम आपके समक्ष हाजिर है। ये बड़ी खबर जम्मू एयरपोर्ट के संबंध में सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, जम्मू एयरपोर्ट मैनेजमेंट द्वारा कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए नई गाइडलाइंस आज जारी की गई। अब पैसेंजर्स के आगमन और उनके प्रस्थान को लेकर नियमों में कुछ बदलाव जो है वो किए गए। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर और क्या क्या बदलाव अब पैसेंजर्स को देखने होंगे जम्मू एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने के लिए। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि आए दिन कोरोना केसेस में उछाल देखा जा रहा है, केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जम्मू एयरपोर्ट मैनेजमेंट द्वारा आज कुछ गाइडलाइंस जारी की गई। पैसेंजर्स के आगमन और प्रस्थान को लेकर अब नियमों में बदलाव किए गए। बताते चले कि अब फ्लाइट्स के प्रस्थान यानी कि डिपार्चर के 3 घंटे पहले ही पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर अलाउ किया जाएगा। इससे पहले अलाउ नहीं किया जाएगा और बिना मास्क के किसी भी यात्री को एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। जी हाँ, इसके साथ 500 रुपए का जुर्माना यानी कि फाइन भी लगाया जाएगा। दर्शकों, कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए जम्मू एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने ये बड़ा फैसला जो है वो आज लिया। जिस तरह से यूजुअली ये देखा जाता था कि फ्लाइट के डिपार्चर टाइम से 7 या फिर 8 घंटे पहले ही जो पैसेंजर्स है वो एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में पहुंच जाते थे, वहां पर वेट करते थे और इस वजह से प्रीमाइसेस में भीड़ जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन अब रूल्स में कुछ चेंज किया गया है। फ्लाइट के प्रस्थान से सिर्फ 3 घंटे पहले ही आप एयरपोर्ट पर वेट कर सकेंगे। इससे पहले जो है आपको अलाउ वहां पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना इस तहत बढ़ चुका है कि अब भीड़ जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी, खासतौर पर एयरपोर्ट पर। तो अब ये जो नई गाइडलाइंस है वो जम्मू एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने आज जारी की है। आप सभी के लिए एक बार फिर रिपीट कर दे, जिस तरह से बताया कि एयरपोर्ट पर इतने लंबे समय तक वेट करने से भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती थी कि इससे कोविड के नियमों का पालन भी नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते अब एयरपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अभी ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला ये लिया कि फ्लाइट डिपार्चर के 3 घंटे पहले ही अब पैसेंजर्स को प्रीमाइसेस में आने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बताते चले कि मैनेजमेंट ने वीरवार यानी कि कल से इस व्यवस्था को शुरू किया और फ्लाइट प्रस्थान के 3 घंटे पहले ही यात्रियों को प्रवेश जो है वो दिया गया। दर्शकों, इसी के साथ मैनेजमेंट ने पैसेंजर्स से सुरक्षा कर्मियों को जांच में सहयोग करने की अपील भी की, ताकि सबके संयुक्त प्रयासों से कोविड संक्रमण को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसी के साथ यहाँ पर ये जानकारी देना भी बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में कोविड की तीसरी लहर यानी कि अब रोजाना 2 लाख कोरोना टेस्टिंग करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है और पिछले 2 वेव्स के दौरान प्रदेश में रोजाना जो है वो मैक्सिमम 55 से 65,000 जो टेस्टिंग थी वो की जाती थी। लेकिन तीसरी लहर की दस्तक जो इसने दे दी है, तीसरी लहर की दस्तक के साथ एक बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर्स भी पॉजिटिव जो है वो पाए जा रहे हैं और ऐसे में अधिकांश संख्या कोविड टेस्टिंग टीमों से जुड़ी कर्मियों की ही है और ऐसे में 2 लाख टेस्टिंग करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। 2 लाख टेस्टिंग के लिए पर्याप्त मेडिकल स्टाफ और कोविड किट और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बताते चले कि टेस्टिंग की बात कर ही रहे हैं तो अभी तक जम्मू कश्मीर में यानी कि बुधवार तक 20,08,030 लोगों की जो टेस्टिंग है वो हो चुकी है, जिसमें से 3,48,201 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं प्रेजेंटली यानी कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 6,000 से अधिक लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और तीसरी लहर के दौरान साल में टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर जो है वो 60 से 65 कर दिया गया है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि पिछली वेव्स के दौरान जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो 55 से 65 तक थी, लेकिन अब ये 60 से 65,000 के बीच जो है वो ला दी गई है। जिस तरह से केसेस में इतना ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, इस टाइम पे टेस्टिंग करना बहुत जरूरी हो चुका है और प्रदेश में जून 2021 की बात करते चले, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जब दूसरी वेव जो थी कोरोना की एकदम पीक पर थी, केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तब डेली बेसिस पर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग
40 से 45,000 के बीच में होती थी, लेकिन अब 2 लाख टेस्टिंग करना, 2 लाख की टेस्टिंग आपको बताते चले कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आदेश जो है हेल्थ वर्कर्स को दिए गए हैं और इस समय 2 लाख टेस्टिंग करना इतना ज्यादा एक चैलेंज बन चुका है, बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि यूजुअली अब ये देखा जा रहा है कि जो मेडिकल स्टाफ टेस्टिंग कर रहे हैं वो खुद भी पॉजिटिव जो है वो पाए जा रहे हैं और ऐसे में 2 लाख टेस्टिंग करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेबर फोर्स यानी कि श्रम शक्ति की भी जरूरत जो है वो पड़ चुकी है। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष जो इस समय एयरपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में सामने निकल कर आई। अब जम्मू एयरपोर्ट पर रूल्स में कुछ चेंज किया गया, गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई। गाइडलाइंस ये कहती है कि अब आप एयरपोर्ट प्रीमाइसेस पर जितना भी आपके फ्लाइट का डिपार्चर का समय होगा उसके सिर्फ 3 घंटे पहले ही आपको अलाउ किया जाएगा प्रीमाइसेस पर वेट करना, यानी कि पहले जब लोग 7 या 8 घंटे पहले एयरपोर्ट प्रीमाइसेस पर ही वेट करते रहते थे, अब वो सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया गया है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा देखी जा रही थी एयरपोर्ट पर। अब सिर्फ 3 घंटे पहले आपके फ्लाइट के डिपार्चर समय के आपको अलाउ किया जाएगा एयरपोर्ट पर और बिना मास्क के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ जुर्माना भी 500 रुपए का लगा दिया जाएगा। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नई गाइडलाइंस जो है वो आज जारी की है। इसी के साथ हमारी भी इस समय ड्यूटी बनती है कि हम कोविड एसओपीज को जरूर इनका पालन करते रहे और घर में रहें और सबसे बड़ी बात घर से बाहर ना निकले, खासतौर पर इस समय में जब कोविड जो है केसेस इतने पीक पर पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में सुरक्षित रहे, स्टे एट होम और गाइडलाइंस का पालन करते रहे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।